नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम तस्हीलुल इंशा का तीसरा सबक आपके सामने पढ़ने लगे। तस्हीलुल इंशा हिस्सा सोम, सबक नंबर 3, अद-दर्सुस सालिसु, तीसरा सबक। तीसरे सबक का उन्वान है तदरीबुल इज़ाफ़ाति वन नात। अल इज़ाफ़ा, तदरीबुल इज़ाफ़ाति वन नात। तदरीब का मन क्या होता है? मश्क। अल इज़ाफ़ा यानी इज़ाफ़त की मश्क। इज़ाफ़त की मश्क से क्या मुराद है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की मश्क करवाएं आपको। कि मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, और इसके बुनियादी जो उसूल है ना वो हमने ज़हन में रखना होंगे, तब इंशा के सबक में जो है वो हमें जो है वो हम उसको अच्छी तरह जो है वो समझ पाएंगे। तो इसमें बुनियादी तौर पर उसूल तो वही है ना जो सर्फ नाब में मुख्तलिफ उमूर आप जो है वो वहाँ पर पढ़ते रहें। तो यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं कि इज़ाफ़त के बारे में बुनियादी क्या चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि मसलन मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है जो बाद में आता है, फिर जो है वो मुज़ाफ़ जो है वो क्या होता है, उसके जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो तनवीन नहीं आती, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती। और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, हमेशा मकसूर होता है। इस तरह फिर क्या होता है, जब इज़ाफ़त हम करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि मुज़ाफ़ पर जो अलफ नून आता है ना तस्निया का, और वाव नून आता है जमा का, तो जब इज़ाफ़त में ले जाएंगे तो नूने तस्निया और नूने जमा साकत हो जाएगा, गिर जाएगा, वो पढ़ने में नहीं आएगा मुज़ाफ़ की वजह से। तो ये बुनियादी जो है ये एक दो बातें होती हैं, उनको ज़हन में रखना होता है कि मुज़ाफ़ जो है उस पर तनवीन नहीं आती, मुज़ाफ़ पर अलफ लाम नहीं आता। तो ये बुनियादी उसूल होते हैं, उनको याद रखना होता है। इस तरह के वन्ना आते यानी तदरीबुन नात, नात की मश्क है। नात से क्या मुराद लिया जाता है? मौसूफ से। नात का लफ्ज़ी माना होता है सिफ्त। तो नात से मुराद क्या लिया जाता है? मौसूफ सिफ्त का की मश्क हम करवा रहे हैं। नात से क्या मुराद लिया जाता है कि मौसूफ सिफ्त की हम मश्क करवा रहे हैं। तो मौसूफ सिफ्त में बुनियादी एक बात जो है वो ज़हन में रखना होती है कि मौसूफ और सिफ्त जो है वो आपस में दोनों बराबर होते हैं, मुख्तलिफ एतबारात से उनको बराबर रखा जाता है। मसलन मारफा नकरा होने में, मारफा नकरा होने में, और मुज़क्कर मुअन्नस होने में, और इवन वह तस्निया जमा होने में भी उनका जो है वो आपस में क्या है, बराबरी रखी जाती है। ये अमूमी उसूल है, और इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो एक सूरत में होती है तो वो आप जो है वो स्टूडेंट हज़रात ने जो है वो उनको उन उलूम से वो वाकिफ होते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो कलिमात और जुमले दिए हुए, इन कलिमात में आपसे ये तवक्को की जाएगी कि जो जुमला आपको बताया जा रहा है वो तो आप याद कर लें, उसके साथ साथ फिर आप हर कलमे पर दो जुमले अपनी तरफ से बनाने होंगे। मजीद अपनी तरफ से होमवर्क लिख कर लाना होगा कि हर कलमा जो उसके साथ क्या है, दो जुमले आप लिख कर लाएं और अपने उस्ताद साहब को आप जो है वो उनको चेक करवाएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपने उन कलिमात को कहाँ तक समझ लिया है। लौनुन, लौनुन का मतलब क्या होता है? रंग। लौनु समाए अज़रा को, आसमान का रंग नीला है। बाबाने, दो दरवाजे। बाबाल हुजरत मफ्तूहाने, दरवाजे के दोनों दरवाजे खुले हैं। बाबाल हुजरत मफ्तूहाने, कमरे के दोनों दरवाजे खुले हैं। बाबाने, दो दरवाजे। बाबाल हुजरत मफ्तूहाने, कमरे के दोनों दरवाजे खुले हैं। आमिलूना, मजदूर, काम करने वाले। आमिलुल मसना मुताबूना, कारखाने के मजदूर थके हुए हैं, कारखाने के मजदूर थके हुए हैं। बैदातुन, अंडा। बैदातुन दज्जाजत लजीजतुन, मुर्गी का अंडा लजीज है, मजेदार है। लजीज होता है मजेदार। अजहारुन, जहरतुन की जमा है, कलियां। मुराद क्या ली जाता है? फूल। जब अजहारुन जमा होता है, जहरतुन वैसे कली होती है, लेकिन जब अजहारुन जमा बोला जाता है तो उसके से बाद फूल भी मुराद लिया जाता है। अजहारुल बुस्तान ज़ाबिलतुन, बाग के फूल मुरझाए हुए। ज़ाबिलतुन, मुरझाए हुए। तो यूं भी कह सकते हैं कलियां मुरझाई हुई हैं,
تو ازہار البستان زابلۃ، باغ کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں. الاخ بھائی، اخی رجل صالح، اخی رجل صالح، میرا بھائی نیک آدمی ہے، میرا بھائی نیک آدمی. ماء پانی، اشرب ماء باردا، میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، میں. بقرۃ، فی الحقل بقرۃ سمینۃ، کھیت میں موٹی گائے ہے. فی الحقل بقرۃ سمینۃ، سین کے ساتھ ہو تو موٹی اور سے کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہے؟ قیمتی. ثمر پھل، آکل ثمرا ناضجا، میں پکا ہوا پھل کھاتا ہوں، میں پکا ہوا پھل. طاولۃ تپائی، چھوٹی ٹیبل. الکتب فوق طاولۃ کبیرۃ، الکتب فوق طاولۃ کبیرۃ، کتابیں بڑی تپائی پر ہے. المبرات پینسل تراش، شارپنر. اشتریت المبرات الجمیلہ، میں نے خوبصورت شارپنر خریدا، میں نے خوبصورت شارپنر خریدا. الفصول کلاس روم. الفصول یہاں پر اسے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ موسم. مائی الفصول الاربعۃ، چاروں موسم کون سے ہیں؟ الفصول اس کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ موسم. مائی الفصول الاربعۃ، مائی الفصول الاربعۃ، چاروں موسم کون سے ہیں؟ من شفتان، دو تولیے. من شفتان، دو تولیے. فی السوان من شفتان نظیفتان، الماری میں دو صاف ستھرے تولیے ہیں، الماری میں دو صاف ستھرے تولیے. الطلبۃ، الطلبۃ المجدون محبوبون، محنتی طالب علم پسندیدہ ہوتے. الطائرات، ہوائی جہاز. الطائرات سریۃ من احدث وسائل النقل، الطائرات سریۃ من احدث وسائل النقل، تیز ترین ہوائی جہاز نقل و حمل کے جدید ترین ذرائع میں سے ہیں. تیز ترین ہوائی جہاز نقل و حمل کے جدید ترین ذرائع میں سے ہیں. اب الطائرات ہوائی جہاز، السریۃ تیز، احدث جدید ترین، احدث جدید ترین. وسائل، وسائل کی جمع وسیلہ، وسیلہ کی جمع ذرائع. النقل، نقل و حمل، اس کو کہتے ہیں بار برداری، اور کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن. تو یہ کیا ہے؟ تیز ترین ہوائی جہاز جو ہے وہ کیا ہے؟ نقل و حمل کے جدید ترین ذرائع میں سے ایک ہیں. اس طرح انشاء کا تیسرا سبق جو تیسرے حصے سے ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.